बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैज़ की अदालत में नाज़िया मलिक आपके साथ, और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक में सबसे पहले आपको बता देती हूँ, अदालतों में क्रिमिनल केसेस में टाइम क्यों लगता है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, मैं उनका तारुफ भी करवाती हूँ। एडवोकेट हाई कोर्ट एम नदीम शाह जलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लोग अक्सर ये सवाल कर रहे होते हैं जी, केस में ताख़ीर क्यों होगी, केस डिले क्यों हो गया, केस में टाइम क्यों लगा। तो सबसे पहले तो इसी सवाल का जवाब दे दें कि क्यों लगता है टाइम। जी, ये चलता हुआ आ रहा है एक ज़माने से जी, तारीख पे तारीख। ये बड़ा मशहूर हुआ। अब ये केसेस डिले होने की जो मेन रीजंस हैं, जो क्रिमिनल केसेस हैं, उनमें जो डिले का है वो होता ये है असल में कि गवाहान जो होते हैं उस केस में वो नहीं आ रहे होते। ठीक है, उन गवाहान को अप्रोच किया जाता है, फिर खुदा न खास्ता होता ऐसा है कि जी कभी किसी डेट पे वकील साहब नहीं आ रहे, उनकी तबीयत सही नहीं है, और अगर किसी डेट पे वकील साहब हैं तो फिर गवाहान जो है वो नहीं आ रहे। और ये जो इतना लंबा टाइम, एक डेट जो है कम से कम 12 से 15 दिन की वो डेट दी जाती है। यानी आप ये अंदाजा लगाएं कि एक महीने मुश्किल से 2 डेट आती है, 3 डेट आती है। दूसरा, हमारी जुडिशली पे इतना बर्डन है, एक एक कोर्ट में इतने ज्यादा तादाद में केसेस है कि जी एक कोर्ट में एटलीस्ट, अब जैसे हमारे यहाँ कराची बार की अगर कोर्ट्स को देखा जाए, जो लोअर कोर्ट्स है उनमें कम से कम रोजाना की बुनियाद पे 50 से लेके 80 केसेस रोजाना है। तो उनको डील करना, वो उनको देखना और उनको देखते हुए ये चीज करना, तो वो टाइम जो लगता है, खुदा ना खास्ता अगर आ भी गया गवाह, अब एक केस जो चला है, अब गवाह पूरा दिन उसने इंतजार किया, 3 घंटे या 4 घंटे उसने इंतजार किया, इंतजार करने के बाद उसकी तबीयत नासाज हो गई, या खुदा ना खास्ता होता ये कि हॉस्टाइल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि जी हमें, वो दरख्वास्त देते हैं ऑनरेबल कोर्ट को कि जी हमें डेट दे दी जाए, हम तैयार नहीं है, या मेरी तबीयत सही नहीं है। तो ये जो मेन रीजंस हैं वो गवाहान की मौजूदगी ना होना या गवाहान का टाइम पर ना आना, ये मेन रीजन है इनका। गवाहान का जो देर से ताखीर है केसेस की, वो ये वजह है। अच्छा, इसी बहाने हम ये भी आपसे जो है सवाल कर लेते हैं कि बर्डन कैसे दूर किया जाए कोर्ट का, क्या करना चाहिए आगे के जो है थोड़ा बर्डन कम हो। बिल्कुल सही कहा आपने। बर्डन दूर करने के लिए है जो गवाहान है उनको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पर कॉल किया जाए। कॉल करने के बाद जो है उनको, ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, जैसे हम कहते हैं सरकारी वकील जो होते हैं, वो जैसे गवाहान की तरफ से वो उन्होंने उनको तैयार करना होता है, और नोटिसेस या सम्मन वो जो निकलते हैं वो उन्होंने पहुंचाने होते हैं, और गवाहान को कहा जाता है कि जी आप इस टाइम पे आ जाए। लेकिन फिर भी होता ये है कि किसी न किसी के साथ मजबूरी है। गवाह कहता है जी मुझे हैदराबाद जाना है, मुझे बच्चों के स्कूल जाना है, मैं इस डेट पे नहीं आ सकता। तो असल जो रीजन है वो यही है मेरी नज़र में, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये केसेस इसीलिए लेट होते हैं। और इनको जो आपने सवाल किया कि जी इनको कैसे कवर किया जाए, इनको कवर करने के लिए जी थोड़ा टाइम लगेगा सिस्टम में। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब इस सिस्टम कोर्ट्स और बनने चाहिए, क्या होना चाहिए? कोर्ट्स जो है और बन चुके हैं और बन रहे हैं, जिन पे बहुत तेजी से गवर्नमेंट अभी काम कर रही है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो काम हो जाएगा, उसके बाद मैं समझता हूँ कि कुछ बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल ये भी है कि अक्सर केसेस में सजाएं नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती? वो इसलिए कि जो गवाहान होते हैं, वो गवाहान की जो गवाही होती है, सबसे पहले तो जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है, वो इन्वेस्टिगेशन अफसर माजरत के साथ उसको इन्वेस्टिगेट करने का तरीका ही प्रॉपर, बहुत से ऐसे नायल में, सब नहीं, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं आती, प्रॉपर जो एविडेंस है जो वो कलेक्ट नहीं कर पाते सही तरीके से। अब सपोज एक बंदा सिपाही भर्ती हुआ है, तो वो सिपाही उस टाइम पे मैट्रिक पे भर्ती हुआ, फिर उसका प्रमोशन हुआ, फिर वो जी हेड कांस्टेबल हुआ, फिर एएसआई हो गया, फिर वो तफ्तीशी अफसर आ जाता है। अब तफ्तीशी अफसर के पास इतनी नॉलेज नहीं होती, तो प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। पुलिस को भी, जो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, उनको ये ट्रेन किया जाए, गवर्नमेंट उनको ट्रेन करे कि किस तरीके से एविडेंस रिकॉर्ड करने हैं, किस तरीके से एविडेंस को कलेक्ट करना है। ओके, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये प्रोसीजर है जी, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए अभी जो मेरा ख्याल है अभी जो नई इन्होंने अपॉइंटमेंट की है
वो LLB पास लड़कों को लिया है, तो काफी बेहतरी आई है। जो भी यंग अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लड़के पुलिस में अपॉइंट किए गए हैं, तो उनसे उनमें काफी बेहतरी है बनिस्बत जो पहले पुलिस के ऑफिसर्स थे उनकी बनिस्बत। अच्छा, अक्सर ये बताओ कि गवाह जो है उसकी गवाही सही मानी नहीं जा रही होती है, उसकी गवाही सही होती ही नहीं है, जिसकी वजह से भी डिले हो जाता है। गवाह ने अगर गवाही दे दी तो उसमें डिले होने की बात नहीं है, फिर तो वो गवाही के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने आया कैसी गवाही दी। ऑनरेबल जजेस जो है मैच नहीं हो रही होती, क्या होता है? ऑनरेबल जजेस जो है वो जब वो देख रहे होते हैं, वो उनको जब वो देख लेते हैं कि जी गवाही सही नहीं हुई, और जो इन्होंने गवाही रिकॉर्ड की थी, जो आईओ ने रिकॉर्ड किया था, उनका स्टेटमेंट जो भी रिकॉर्ड किया या जो एविडेंस कलेक्ट किए थे, वो उनसे मैच नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है वो केस दूसरी तरफ चला जाता है। ओके, अगर जो है केस में मुद्दई खुद जो है वो कोर्ट में ना आए या अटेंडेंस नहीं दे, तो फिर केस में अगर मुद्दई ना आए तो कोर्ट जो है प्रोसीजर को, ऑनरेबल कोर्ट प्रोसीजर को अडॉप्ट करती है, उनको वो उनके लिए समन्स वगैरह निकालती है कि जी आप कोर्ट में आएँ और अपना जो है वो बयान रिकॉर्ड कराएं, जो आपने कंप्लेंट की थी, जो एफआईआर दर्ज की थी, कराई थी, उसके बाद ये केस अभी चल रहा है, तो आप आएँ और अपना बयान दर्ज कराएं। खुदा ना खास्ता एक टाइम में एक हद है, वो अगर नहीं आता तो उसके बाद जो है कोर्ट फिर अपना फैसला सुनाती है, जो कोर्ट बेहतर समझती है। समन्स जो कोर्ट मुहर्रर की, जो थाने की, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की रिपोर्ट होती है, उनको देखते हुए फिर वो अगला लाएमल कोर्ट। अच्छा, ये बताएगा कि उन पे इन्वेस्टिगेशन हुई थी कि मुद्दई क्यों नहीं आया? जी, उन पे इन्वेस्टिगेशन वो लिखा जाता है, रिपोर्ट मैंने आपको जैसे अर्ज किया कि रिपोर्ट आती है, SHO की रिपोर्ट हो या आईओ की रिपोर्ट हो या कोर्ट मुहर्रर की, जो थाने की तरफ से रिपोर्ट आती है कि जी मुद्दई फला रीजन के तहत नहीं है, जी बीमार हो गए वो नहीं आ रहे, या आउट ऑफ कंट्री चले गए। काफी लोग घबरा जाते हैं, वो नहीं आते। तो इस टाइप के केसेस तो बहुत लंबे चलते होंगे। तो इस टाइप के केसेस वाकई लंबे चलते हैं, फिर कोर्ट जो है वो उनको बुला रही होती है, कॉल कर रही होती है, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि 15 दिन की एक डेट है, तो महीने में 2 डेट होगी ना सिर्फ। जी, अगर 4 डेट है तो 2 महीने हो गए, ठीक ठाक तो डिले हो गया। इसलिए जो है ये मामला डिले हो जाता है। मुद्दई बाहर जा सकता है, बाहर के मुल्क? जी, मुद्दई जो है वो बाहर के मुल्क जा सकता है, अगर उसका केस जो है वो अंडर ट्रायल है, तो वो अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से जज साहब के कोर्ट को देगा, फिर कोर्ट उस पर ऑर्डर पास करेगी और वो बताएगा कि जी ये रीजन है, वो सॉलिड रीजन होगा, ऑनरेबल कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो उनको इजाजत दे देगी, फिर वो आएंगे, तो फिर उसके बाद ओके जी, सही है। अभी हम मजीद सवाल करेंगे इसी टॉपिक के हवाले से, लेकिन जाएंगे अभी ब्रेक की जाए, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम फैज़ की अदालत में आपके साथ मौजूद हैं और हमारा टॉपिक है कि अदालतों में क्रिमिनल केसेस में टाइम क्यों लगता है। हमारे साथ मौजूद मेहमान नदीम शाह जलाली साहब मौजूद हैं, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। इनसे हम बात कर रहे थे, अभी तो बहुत सारे सवाल किए, कि एक सवाल और आया है मेरे जहन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि FIR दर्ज होने के बाद मुल्जिम अगर फरार हो जाए तो फिर ये भी डिले का सबब बन जाता है। जी, ये जो है डिले का सबब बन जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर मुल्जिम भाग जाता है तो उसमें फिर वो चालान एविडेंस कलेक्ट करके मुल्जिम के लिए जो भागदौड़ की जाती हैं, जो उनके लिए भागदौड़ कर रहे हैं, उसके बाद प्रोविजन अडॉप्ट करते हैं। वो जी आईओ अपनी रिपोर्ट पेश करता है, जी मुल्जिम को मैंने फलां जगह देखा, फलां जगह गया, फलां जगह गया, तो फिर एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में मेरा ख्याल है 2 से 3 महीने आराम से लग जाते हैं, यानी कि 4 से 6 डेटें हो जाती हैं, तो वो फिर डिले हो जाता है। अच्छा, जी डिले। अगर मुल्जिम जो है उसी टाइम पर मुल्जिम से मुजरिम बन जाए तो? नहीं, मुल्जिम से मुजरिम तब बनता है, नहीं, जैसा वो भाग गया लेकिन उसका जो है वो साबित हो गया कि ये मुजरिम है, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाता है, इश्तिहारी मुल्जिम करार दे दिया जाता है। मुल्जिम इश्तिहारी मुल्जिम। अच्छा, मुजरिम तब होता है जब वो ट्रायल चल चुका हो और सजा जब तक ना हो, जैसे आपको पता है कि जब तक सजा नहीं होती। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि अगर मतलब उस टाइम पे वो मुल्जिम है, लेकिन
उसका जो है जुर्म साबित हो गया और वो जो है मुजरिम बन गया है और वो भाग चुका है, तो फिर क्या उसको इश्तिहारी करार दे दिया जाता है? नहीं, जुर्म साबित होना एक अलग चीज है। जुर्म साबित होता है जब केस चल मुकम्मल, अच्छा। और जजमेंट पास हो जाए, ऑनरेबल कोर्ट जजमेंट दे दे, उनको कन्विक्ट कर दे, तो वो मुजरिम बनता है। ठीक है। अच्छा, अब एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा हम देख रहे होते हैं, अक्सर हमारे सियासतदान बहुत बीमार हो जाते हैं और केस चलते चलते जाए, अगर कोई जो है मुलजिम अगर बीमार हो जाए तो उसका फिर क्या होता है? फिर जी, वो उसका आप जो बात करना चाह रही हैं, सपोज जैसे हमारे साहब का प्राइम मिनिस्टर साहब जो है नवाज शरीफ साहब, वो बीमार हुए और बाहर चले गए, को जी लॉ में जो है प्रोविजन दिया गया है कि अगर किसी की तबीयत नासाज है और ऐसा कोई मामला है तो उसको कोर्ट परमिशन दे सकती है, ऑनरेबल कोर्ट दे सकती हैं, सेटिस्फाई होने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके रिपोर्ट्स, मेडिकल पूरा रिकॉर्ड मंगाया जाता है, तो फिर उनको दे दी जाती है परमिशन। अगर ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा उनकी सिवियरली तबीयत ख़राब है, लेकिन हम ये देख रहे होते हैं कि बाद में बाहर जाकर जो है अगेन हम वही मिसाल देंगे कि साहब का वज़ीर आज़म जो है वो बाहर, उनकी तस्वीर भी आ रही है कभी किसी रेस्टोरेंट में, कभी घूमते हुए, कभी बाहर, तो क्या फिर इस मामले में भी उनको चेक आउट करके जो है वापस बुलाया जा सकता है या? जी, वो देखें, वो सब स्टेट का काम है। अगर वो तस्वीर आ रही है तो तस्वीर तो मैं तो यूँ कहूँगा, मतलब अगर उस चीज़ को हम देखा जाए, ऑनरेबल कोर्ट्स तो हकाइक को देखती हैं कि भाई हकाइक क्या है। अगर ऑनरेबल कोर्ट्स के पास ये चीज़ें आ जाती हैं कि जी वो बिल्कुल सही है, बाहर गया है, बाहर जाने के बाद वो जी एक्टिविटीज़ कर रहा है और सही है, तो कोर्ट जो बेहतर समझेगी वो फैसला देगी। कोर्ट बेहतर समझती है इस चीज को, ये मामला कोर्ट के हैं और कोर्ट बेहतर समझती है। वो भी बेहतर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आगे हम जाते हैं कि अगर 60 साल की उम्र का कोई मुल्जिम है तो उसके लिए फिर क्या होगा? क्या वो कोर्ट में हाजिरी दे सकते हैं या उनके लिए जो है कुछ इस्तिस्ना जो है वो भी दिया जाता है? क्या मतलब इसके लिए क्या? जी, 60 साल है या 60 साल से ज्यादा है, मुल्जिम तो मुल्जिम है, जितनी भी एज उसको छूट नहीं है, कोर्ट भी आना है। लेकिन अगर वो बीमार है, वो पेशेंट है और ऐसी कोई कंडीशन है तो वो एक एप्लीकेशन अपने वकील के थ्रू दायर करेगा ऑनरेबल कोर्ट में, उस रिकॉर्ड के साथ, जी ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और ये मैं कोर्ट में पहुंच नहीं सकता, चल नहीं सकता, आ नहीं सकता, तो मुझे रियायत दी जाए जब तक मतलब वो गवाहों को पूरा केस में चल जाए और जजमेंट पे आ जाए। तब ऑनरेबल कोर्ट जब कभी जिस भी डेट पे चाहे ऑर्डर करे तो मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा। लेकिन ये बार बार आना जो है, तो उसमें फिर एक जगह रियायत दी गई है कानून में, वो अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो फिर वो रियायत दे देती है, ठीक है जी आप डेटों पे ना आए और जब आपको बुलाया जाए तब आप कोर्ट में आइएगा। तो फिर ये और किन किन लोगों में जो है ये हो सकता है? क्या ये एक बीमार शख्स भी उसको भी ज़ईफ शख्स, ज्यादा ज़ईफ है, हद से ज्यादा ज़ईफ है, सिर्फ उनके लिए? जी उनके लिए, बीमार के लिए नहीं? बीमार के लिए है, लेकिन ज्यादा बीमार होने की कंडीशंस, मतलब ऐसा है बंदा चल नहीं पाता, जैसे होता है कोई ड्रिप वगैरह लगी हुई है, मतलब शुगर पेशेंट है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, मतलब चल नहीं पा रहा। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल कि अगर केस के दौरान ही मुजरिम या मुल्जिम पर अगर ये जो है आ जाए कि वो जो है मेंटली तौर से सिक है या मेंटली तौर से बीमार है, जहनी तौर से बीमार है, तो फिर उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये है कि वो ट्रायल चलता है, उसके खिलाफ अगर एविडेंस आ जाता है और ऑनरेबल कोर्ट अगर उनको कन्विक्ट कर रही है तो फिर सजा में रियायत का हकदार है। क्या इंतजार होता है उनके लिए कि वो ठीक हो जाए? उनके लिए इंतजार किया जाता है? उनके लिए इंतजार, अगर वो टाइम आ गया जजमेंट पास करने का तो जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट पास कर देती है। अगर रिसेंटली उनके वकील साहिबान एप्लीकेशन लगा देते हैं कि जी ये चांसेस है कि 2 महीने 3 महीने में सही हो जाएंगे, तो वो कंसीडर की जाती है एप्लीकेशन। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम जाएंगे ब्रेक की जाए, ब्रेक के बाद हम लाइंस अपने जो है शो की खोल देंगे, आप हमें कॉल कर सकेंगे, आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा, हमारे साथ ही रहें।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं फैज़ की अदालत में, और आज हमारा टॉपिक अदालतों में क्रिमिनल केसेस की ताख़ीर के हवाले से है। क्रिमिनल केसेस में टाइम क्यों लगता है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर्स हैं, हमने लाइन ओपन कर दी है और कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। तो हम पहले कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी खैरियत से हैं, आप अपना नाम बताएं और साथ ही आप अपना सवाल भी। जी, मेरा नाम राहुल है। ठीक है, और आपसे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना है। जी जी। मुझे अगर मुझसे बाहर जाना चाहे और इनका केस अदालत में जेरे समात है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए? ठीक है जी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने भी इत्तेफाक से ऐसा सवाल किया था जी जी जी। कि ये मुद्दई अगर मुल्क से बाहर जाना चाहे, उसके लिए प्रोसीजर ये है कि मुद्दई अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कराएगा ऑनरेबल कोर्ट में, और वो ऑनरेबल कोर्ट सबमिट कराने के बाद वो अपने टिकट वगैरह भी साथ देगा, प्रूफ कि वाकई वो जी बाहर जा रहा है। तो फिर ऑनरेबल कोर्ट जो है वो कंसीडर करती है बिकॉज के वो मुद्दई है। तो उनको ये रियायत दी जाती है, तकरीबन मोस्टली देखा जाता है, तो उनको दे दिया जाता है कि जी आप ठीक है। ओके, सही है, ठीक है। एक और कॉलर भी, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल था। जी जी। मुल्जिम अगर जमानत के बाद मुद्दे को सजा दे तो क्या मुल्जिम की जमानत नहीं हो सकती है? कैंसिल हो सकती, मतलब आप पूछना चाह रहे हैं कि जी कैंसिल हो सकती है। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है कि जब अगर कोई भी मुल्जिम जो है अपने केस के किसी भी मुद्दई को वो धमकियां दे रहा है और ऐसी कोई चीज कर रहा है, मतलब जिससे मुद्दई को नुकसान पहुंचे या वो डराने धमकाने की कोशिश करे, तो वो फिर मुद्दई प्रूफ के साथ अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराता है ऑनरेबल कोर्ट में और कहता है कि जिनकी जमानत रिजेक्ट की जाए, और ऑनरेबल कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है तो उस मुल्जिम की जमानत कैंसिल हो सकती है। अच्छा, और क्या किस किस तरह से जमानत कैंसिल हो सकती है, कौन कौन सी जमानत कैंसिल होने के ये है कि जी मिस यूज किया जाए। मिस यूज क्या किया जाए, मतलब गवाह को थ्रेट कर रहा है, टेम्पर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और मुद्दई को जो है वो धमकियां दे रहा है, पूरी टेम्पर करने की मतलब कोशिश कर रहा है। उसका जो मिसयूज करना जो है, अगर वो मुद्दई या उसके केस के आयु एप्लीकेशन सबमिट कर दें कि जी ये इन्होंने किया है और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए, तो वो जमानत कैंसिल हो जाती है उनकी। अच्छा, ज़्यादातर जो है जिस तरह बाहर जाने की भी किसी को इजाज़त मिले या जो है ज़मानतें जिनको जो है वो मिल जाती हैं, तो वो जो असर रसूख रखने वाले लोग होते हैं ज़्यादातर हमने देखा उन्हीं को मिलती है। क्या ये नेसेसरी होता है या नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब चीज़ें मतलब एज पर प्रोविजन ऑफ द लॉ होती हैं, मतलब जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स होती है वो उसको कंप्लीट करते हुए, मद्देनजर रखते हुए वो चीज़ होती है। देखें जी, विद सॉरी हमारे माशरे में बात ये है कि ये चीज़ आगे ऐसी कोई भी बात नहीं है। ऑनरेबल जजेस जो बैठे हुए हैं, जो कोर्ट्स हैं, वो सेटिस्फाई होती हैं, वो प्रूफ मतलब जो भी चीज़ आप कब मांग रहे हैं, मतलब बाहर जाने के लिए दे रहे हैं, तो मेडिकल अगर है तो मेडिकल रिकॉर्ड देखा जाता है, तब जाके उनको परमिशन वाली बात है कि उनकी चीज सामने आ जाती है। जो नहीं इतने पावर में होते लोग तो उनकी सामने नहीं आती, लेकिन उनका भी मतलब वो रिक्वायरमेंट्स अप्लाई उन पर भी होता है, कर पाते, लेकिन ये गलत तासुर है, ऐसी कोई भी बात नहीं, कानून सबके लिए। ऑलराइट, हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सवाल बताइएगा। मेरा नाम अदील है और मेरा सवाल ये है कि अभी जो मोटरवे एक केस हुआ है इसमें अभी तक मुल्जिमान सामने नहीं आए हैं, तो क्या उनको मुल्जिम करार दे देना चाहिए? ठीक है, सही। और उस केस में ताखीर भी हो रही है, हम ये पूरा ही सवाल जो है वो कर लेते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। ये मैंने सुना इनका सवाल कॉलर का, बड़ा अच्छा है। और केस में भी बड़ी ताखीर हो रही है, मैं भी सोच ही थी केस में ताखीर। देखें जी, केस में ताखीर जो है, असल में बात यह है, मोटरवे जो रेप केस है उसमें मामला, लेडी ने अपने बयान रिकॉर्ड कराए, कंप्लेन की, और बहुत दिलेर और निडर लेडी है, और हमारी सारी जो सपोर्ट है वो उनको है, उनको जाती है
केस में ताखीर नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन में उनको प्रूफ, मतलब जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड करने हैं और जो प्रूफ है वो कलेक्ट करने हैं। अब वो कलेक्ट तकरीबन कर चुके हैं। उनमें से एक मुलजिम आबिद, जो मेन मुलजिम था जिसके लिए कहा जा रहा है, तो वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके लिए पुलिस कोशिशें ले रही है और ऑनरेबल कोर्ट में वो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कराई है पुलिस ने कि उन्होंने फलां जगह कोशिश की, फलां जगह भी गए, फलां जगह भी गए, तो इसलिए फाइनल चालान उनका अभी तक सबमिट नहीं हो सका उस मुलजिम की वजह से। और कुछ मेडिकल वगैरह के लिए भी उन्होंने कुछ लिए होंगे, जाहिर बात है जो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक है। तो जो चीजें बनती है वो अभी कर रहे हैं और मुलजिम जो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। तो इंशाल्लाह जैसे ही मुलजिम हाथ आएगा, जब तक ये जो है मुलजिम जो है वो पकड़ा नहीं जाएगा, जब तक ये जो है केस जो है ये चलता रहेगा। जब तक मुलजिम पकड़ा नहीं जाएगा तो मुलजिम के लिए एक प्रोसीजर है, वो नोटिस वगैरह होंगे, 87-88 कार्रवाई होगी, पब्लिकेशन होती है अखबार में, वो की जाती है। फिर उसके बाद आखिर में वो डिक्लेयर हो जाता है इश्तिहारी मुलजिम। फिर वो इश्तिहारी हो जाएगा, यानी कि फिर जहां भी आता है, जहां की पुलिस को आता है तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, तस्वीरें उनकी आवेजा कर दी जाएंगी। और बाकी जो लोगों का 87-88 कार्रवाई कंप्लीट करने के बाद जो मुलजिम गिरफ्तार है उनका केस चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो ये है कि ये जो अभी जो मुलजिम अभी जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन उसका भी केस है और साथ में जो गिरफ्तार हो गए उनका भी केस, क्या दोनों केस अलग-अलग चलेंगे, एक साथ ही चलेंगे? नहीं, एक साथ ही चलेंगे। मतलब 87-88 कार्रवाई है। अच्छा। इस मुलजिम के लिए कार्रवाई करके इश्तिहारी डिक्लेयर करके ये हो जाएगा उसमें इश्तिहारी। बाकी जो मुलजिमान होंगे उसके बाद, इश्तिहारी होने के बाद उन मुलजिमान का फिर केस चलेगा। ओके, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन से ऐसे कुछ पॉइंटर्स दे दें जिसके हवाले से जो है केसेस जो है वो डिले या ताख़ीर उनमें हो सकती है या टाइम उनमें लग जाता है? जी देखिए, कोशिश, अब जैसे ये रेप केस है, अब मुलजिमान को पकड़ना, मेडिकल एविडेंस आ जाती है इसमें, फिर दूसरी एविडेंसेस आएंगी, फिर उन्होंने इंट्रोगेशन के दौरान क्या कहा, कैसे किया, ठीक है, वो सब चीज़ें। फिर उनके बाद एक प्रोसीजर होता है कि जी इनको आइडेंटिफाई करना होता है, मुद्दइया ने कोर्ट में वो पेश किया जाता है उनको, फिर वो कोर्ट में आइडेंटिफाई करती हैं ये। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो टाइम इस कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, मतलब केस है, अब सिर्फ केस की इन्वेस्टिगेशन में इतना टाइम लगेगा। उसके बाद अब जब तक इश्तिहारी, जो बंदा भागा हुआ है, जो आबिद जिसका नाम बता रहे हो भागा हुआ है, तो वो जब तक गिरफ्तार नहीं होगा और जब तक उसका प्रोसीजर कंप्लीट होगा, इश्तिहारी नहीं होगा, तो केस नहीं चलेगा। अब वो सारा टाइम, इसीलिए इस तरीके से कुछ केसेस यूं डिले होते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस केस में जो है अभी कितना और टाइम लग सकता है, लाइक इन्वेस्टिगेशन वगैरह, इस टाइप के जितने केसेस होते हैं? वो इस टाइप के केसेस में वो सारा डिपेंड करता है। अब वो जितनी कोशिश ले रहे हैं, उनको पता चला जी फलां इलाके में, अब वो इलाका पता नहीं कितने दूर है, 2 दिन में पुलिस पहुंचती है या 3 दिन में। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन जो है उसका टाइम, तो एक और सवाल ये भी कि क्या ये 15 दिन का ही टाइम जो है वो कोर्ट का दिया जाएगा या इसमें कुछ जल्दी भी हो सकती है? इसमें देखे ना, हक वो सारी चीजें सामने है, इसमें टाइम ऑनरेबल कोर्ट बेहतर समझती है। वो वाकयात और हालात को देखते हुए उसी हिसाब से वो टाइम देती है। आईओ साहब कहते हैं कि जी मुझे सर टाइम चाहिए, मुझे फलां जगह जाना है, मुझे कराची जाना है, मुझे पता चला जी हैदराबाद में है, मुझे पता चला जी लाहौर, मतलब जहां भी है, तो इसी वजह से फिर थोड़ा टाइम लग जाता है, उसको कोर्ट कंसीडर करती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये टाइप के केसेस हो या और भी केसेस हो, तो उनमें जब टाइम लगता है वो आपको आज हमने डिटेल में बताया कि क्यों लगता है। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।